आज बच्चों हम आपके लिए चैप्टर 1 नोइंग आवर नंबर्स क्लास 6 मैथ्स पार्ट 4 लेकर के आए हैं। और इस पार्ट 4 में हम आपको रोमन नंबर्स के बारे में सारा कुछ बताएंगे। इससे संबंधित जो आपके क्वेश्चंस हैं जिनको आप सॉल्व करने में अक्सर परेशान होते हैं, उनको अच्छे से आपको समझाएंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आप सब लोग आशा है कि अच्छे होंगे। हम आपको वीडियो में सबसे पहले टेबल के बारे में बताएंगे। हमने ये टेबल आपकी किताब से कुछ अलग तरीके से बनाई है जिससे आप ज़्यादा सीख सकें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो देखिए, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका रोमन नंबर्स, टेबल्स एंड क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस बात की बात है, पहले हम रोमन नंबर की जो टेबल 3 हमने टेबल बनाई है, इस टेबल को आपको पहले मैं समझाऊंगा। अच्छे से आप मेहरबानी करके धैर्य के साथ समझते रहिए। ठीक है, तो पहला आपका टेबल है, उसमें हमने लिखा रोमन सिंबल और वैल्यू। तो देखिए, इसमें हमने बच्चों 1 से लेकर के 10 तक के नंबर लिखे हैं हिंदू अरबिक में। और रोमन सिंबल इसके क्या होते हैं, 1 को हम इस तरीके से लिखते हैं, 2 को इस तरीके से लिखते हैं, 3 को इस तरीके से लिखते हैं रोमन सिंबल में, 4 को हम इस तरीके से लिखते हैं, 5 को इस तरीके से लिखते हैं, 6 को इस तरीके से लिखते हैं, 7 को इस तरीके से लिखते हैं, 8 को इस तरीके से लिखते हैं, और 9 को इस तरीके से लिखते हैं, और 10 को इस तरीके से लिखते हैं। ये आपके ऊपर वाले सब रोमन सिंबल है बच्चों, और नीचे वाले आपके हिंदू अरबिक या इंडियन सिस्टम के नंबर है। अब उसके बाद सेकंड टेबल में हमने क्या लिखा हुआ है, इनको आप अच्छी तरीके से लर्न कर लें। किस तरीके से लर्न करेंगे, 1 को हम क्या कहते हैं रोमन में, फर्स्ट, 2 को क्या कहते हैं रोमन में, सेकंड, 3 को क्या कहते हैं, 3 बड़ी लाइन बना दी तो ये थर्ड हो गया, 4 को क्या कहते हैं, आई बना दी और बी बना दी तो ये आई बी 4 हो जाता है, टेबल बी है तो ये 5 होता है, 6 बी 1 हो जाता है फर्स्ट। ऐसे ये इस तरीके से सारे सिंबल हो जाते हैं। 9 को आई एक्स बोलते हैं और डंडी हट जाती है तो 10 हो जाता है केवल और केवल एक्स। ठीक है बच्चों, नीचे हमने रोमन सिंबल और वैल्यू लिए तो 11 को हम क्या बोलते हैं, 10 में एक डंडी लगा दी 11 हो गया, 12 में 10 में 2 डंडी लगा दी 12 हो गया। इसी प्रकार से जब हम 14 लिखते हैं तो एक्स में I4 ये वाला जोड़ दिया तो ये आपका 14 हो गया। 15 में x के साथ b जोड़ दिया तो ये 15 बन गया। 16 में x के साथ bi जोड़ दिया तो ये 16 बन गया। ये जोड़ते चले जा रहे हैं हम सभी में 10 के साथ, यानी x के साथ ये सब जोड़ते चले जाएंगे तो आपको 11 से लेकर के 20 तक के सारे नंबर्स मिल जाएंगे। अब इसके बाद रोमन सिंबल में तीसरी टेबल हमने क्या बनाई है, अगर हम x को 3 बार लिखते हैं तो ये 30 कहलाएगा 30, और XL लिखते हैं तो ये 40 कहलाएगा। L के आगे लिख देते हैं, इसका मतलब ये होता है कि L में से 10 कम हो गया। आगे लिखते हैं तो 10 कम हो गया, पीछे लिखते हैं इसको तो 10 बढ़ जाएगा, 60 हो जाएगा। ऐसे ही L किसका सिंबल होता है, 50 का, और L हमने यहाँ पे लिख दिया ये 50 हो गया, और प्लस x आगे लिख दिया तो 10 बढ़ गया, 10 बढ़ गया तो ये 60 हो गया। एक x और बढ़ा दिया तो ये 70 हो गया, एक से और बढ़ा दिया तो ये 80 हो गया। और उसके बाद C का सिंबल 100 होता है, C के आगे x लिख दिया तो इसका मतलब 100 में से 10 कम हो गया, 10 कम हो गया, यानी कि 100 माइनस 10 ये 90 बन गया। उसके बाद D का सिंबल बच्चों 500 होता है, और K का सिंबल 1000 होता है। बकाया सभी इसी प्रकार से हम अरेंज करते चले जाते हैं। आपकी क्लास छोटी है, अभी क्लास 6 है, तो आपके ज्यादातर बच्चों 100 तक के ही नंबर पूछे जाते हैं, ज्यादातर 100 तक के। ठीक है ना, यहाँ तक के, ये आपसे बहुत कम पूछा जाता है, पूछा ही नहीं जाता है। ये आपके अगले क्लासेस में जो है, इससे भी छोटे आपने पढ़े होंगे तो इससे थोड़ा से आपके बड़े हो गए ये रोमन सिस्टम वाले नंबर्स। अब चलिए बच्चों, आपको आशा है कि टेबल समझ में आ गई होंगी। इनके सिंबल्स को अच्छी तरह पहचानिए, याद करिए, मैंने जैसे बताया है उसी तरीके से इनको सबको अच्छे से याद कर लीजिए। 1 से 10 तक के सिंबल अगर आप याद कर लेंगे तो फिर बाद में आपको L50 याद रखना पड़ता है, और इसके बाद में C100 याद रखना पड़ता है, और उसके बाद D500 याद रखना पड़ता है, और K1000 याद रखना पड़ता है। बकाया अगर हम किसी L के आगे X लगा देते हैं तो वो 40 हो जाता है। L के पीछे लेफ्ट हैंड साइड में x लगाते हैं तो 40 हो जाता है, L के राइट हैंड साइड में x लगाते हैं तो वो 60 बन जाता है, डबल x लगाते हैं तो 70 बन जाता है, ट्रिपल x लगाते हैं तो 80 बन जाता है। ठीक है ना, और 90 के लिए बच्चों जो C सिंबल है 100 का, उसके जस्ट पहले अगर हम इसके जस्ट पहले यहाँ पे देखो, अगर हम C के जस्ट पहले x लगा देते हैं तो इसका मतलब होता है 10 माइनस हो गया, मीन्स ये 90 का सिंबल बन गया। C100, ऐसे D500, ऐसे ही आपका K1000।
तो ये आपके सारे सिंबल थे, इनको अच्छे से याद करिएगा बच्चों। याद करने के बाद ही आप इनके आंसर दे पाएंगे, लेकिन फिलहाल आप समझते रहिए, मैं इस वीडियो को कंप्लीट करूंगा, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है बच्चों, राइट द फॉलोइंग इन रोमन न्यूमरल्स, ठीक है ना। तो इसमें फर्स्ट पार्ट में हमने दिया 51, सेकंड में 46, थर्ड में 95, फोर्थ में 78। इनको आपको रोमन न्यूमरल्स में लिखना है बच्चों। तो रोमन न्यूमरल्स में लिखने के लिए देखिए मैं आपको तरीका सिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन 1, ठीक है ना। क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन पहले ध्यान डाल दीजिएगा। क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो देखिए फर्स्ट पार्ट में बच्चों कितना है मेरे पास 51, तो हम 51 लिखेंगे और 51 को हम देखिए बच्चों इस तरीके से पहले लिख लेंगे जिससे कि आपको आसानी हो जाए। 50 + 1। अब इसको हम रोमन में कैसे लिखेंगे बच्चों, तो 50 का सिंबल मेरे पास क्या होता है एल, तो हम एल लिख देंगे बच्चों। और 1, ये 1 कैसे लिखा जाता है, ये फर्स्ट, तो हम फर्स्ट लिख देंगे। तो ये आपका बच्चों एल आई, ये कहलाएगा 51, ठीक है ना बच्चों। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। सेकंड पार्ट है इसका 46। समझ में आ गया बच्चों। 51 को हमने तोड़ दिया, 50 + 1, और 50 का सिंबल एल होता है और 1 का सिंबल आई होता है, तो ये एल आई हो गया। ये आपका रोमन में आ गया। किसमें आ गया ये, इन रोमन, इन रोमन, ठीक है बच्चों। अब सेकंड पार्ट हम इसका करते हैं। तो सेकंड पार्ट में क्या है मेरे पास 46। 46 को हम स्टूडेंट्स बच्चों तोड़ देंगे, इसको हम लिख देंगे 40 और +6। अब 40 का सिंबल क्या होता है बच्चों XL। 40 का सिंबल क्या होता है XL, तो हम यहाँ 40 के सिंबल को लिखेंगे XL, ठीक है ना। और 6 का सिंबल क्या होता है बच्चों VI, तो VI और लगा देंगे। तो ये आपका हो गया रोमन, ये रोमन में आपका आ गया, ठीक है ना। ऐसे थर्ड पार्ट है बच्चों। थर्ड पार्ट मेरे पास क्या है 95। कितना है 95। 95 को बच्चों हम लिखेंगे 90 + 5। 90 का सिंबल क्या है बच्चों XC, तो हम लिखेंगे यहाँ XC, और 5 का सिंबल बच्चों V होता है। तो ये आपका रोमन में लिख गया। बहुत आसान है बच्चों, आप लिख करके देखिए, बड़ा मजा आएगा, ठीक है। फोर्थ पार्ट है मेरे पास 78। इसको बच्चों हम लिखेंगे 70 + 8। 70 का सिंबल देखिए बच्चों LXX, LXX, और 8 का सिंबल देखिए बच्चों मेरे पास V और 3 डंडी, ठीक है आई वाली। तो ये आ गया आपका रोमन में। तो ये रोमन न्यूमेरल्स में आपका आंसर आ गया। तो ये था बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 1, जिसको बड़े इजी तरीके से हमने आपको समझा दिया। अब आप इसको होमवर्क में जो हमने क्वेश्चन देंगे, अभी मैं इसमें लिख दूंगा बाद में, क्वेश्चंस मैंने लिख दिया, लेकिन इसमें क्या क्वेश्चंस में है वो नहीं लिखा है, अभी मैं लिख दूंगा। इस होमवर्क को आप घर पे प्रॉपरली करिएगा, ठीक है बच्चों। अब चलिए हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 2 को आपको बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 का सलूशन कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 सलूशन, क्वेश्चन 2 सलूशन। क्वेश्चन नंबर 2 का सलूशन कैसे करेंगे बच्चों, देखिए इसका फर्स्ट पार्ट क्या है, राइट द फॉलोइंग इन हिंदू अरबिक या इंडियन न्यूमेरल्स। तो फर्स्ट पार्ट इसका है, फर्स्ट पार्ट है इसका LXXVI, LXXVI। तो देखिए इसको बच्चों हम कैसे लिखेंगे LXXVI को। तो इसके लिए हम आपको बता चुके हैं कि पहले इसको आपको तोड़ना पड़ेगा, तोड़ने के बाद तब आपको लिखना पड़ेगा। तो तोड़ लीजिएगा L+XX+VI। तो देखिए L की वैल्यू 50 होती है, +XX 20 होता है, प्लस ये 6 होता है, तो कितना हो गया 76। तो ये आ गया आपका आंसर। चलिए सेकंड पार्ट बच्चों देखते हैं, सेकंड पार्ट क्या कहता है। सेकंड पार्ट में XC, तो देखो बच्चों XC लिखा हुआ है, C से जस्ट पहले आया है, इसका मतलब होता है C - X। जस्ट पहले C से X लिखा हुआ है,
इसका मतलब होता है 10 कम, इसीलिए हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया है। सी का सिंबल कितना होता है 100 और माइनस एक्स का सिंबल 10, तो ये बच्चों आ गया आपका 90 आंसर। ठीक है, आंसर भी बड़े अच्छे से लिखा करिए बच्चों, ऐसे करके लाइन बनाई और दिया आंसर। उसके बाद है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या है बच्चों, ट्रिपल एक्स वी आई, ट्रिपल एक्स वी आई, इसका मतलब बच्चों क्या होता है, ट्रिपल एक्स हम पहले लिखेंगे और प्लस वी आई लिखेंगे। ट्रिपल एक्स का मतलब बच्चों 30, 10 प्लस 10 प्लस 10 30, और वी आई का मतलब प्लस 6, टोटल कितना आ गया बच्चों 36। तो ये हो गया आपका आंसर। अब हम लिखेंगे अगला फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट करेंगे बच्चों, तो फोर्थ पार्ट में क्या है, एक्स बी ट्रिपल आई, एक्स बी और 3 डंडी ट्रिपल आई, तो ये एक्स हो गया बच्चों, प्लस बी ट्रिपल आई, तो एक्स की वैल्यू हो गई 10 प्लस ट्रिपल आई बी ट्रिपल आई, ये आपका 8 हो गया, तो टोटल कितना आ गया 18, तो ये 18 आ गया आपका आंसर। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से बच्चों हमने आपका दूसरा वाला भाग कवर किया। अब इसके बाद देखिए फिल इन द ब्लैंक्स विद ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल्स टू, तो इसको बच्चों हम यहीं पे करा देंगे, इसको ध्यान से देखिएगा। तो इसमें क्या है आपका फिल इन द ब्लैंक्स विद ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल्स टू, तो पहला वाला ये क्या है बच्चों, आप पहचानिए, मैं इसको यहीं पे सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पे आई बी का मतलब 4 होता है, यहाँ पे बी आई का मतलब 6 होता है। 4 बड़ा होता है या 6, तो 4 छोटा होता है, 6 बड़ा होता है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा लेस देन, 4 लेस देन 6, ये आपका फिल हो गया बच्चों। अब आगे आते हैं सेकंड पार्ट में, तो देखो बच्चों यहाँ पर मेरे पास क्या लिखा हुआ है, ट्रिपल एक्स आई एक्स, आई एक्स का मतलब क्या होता है बच्चों 9, और ट्रिपल एक्स का मतलब कितना हो जाता है बच्चों 30, तो ये कितना हो गया मिला देंगे 39, और ये कितना ट्रिपल एक्स आई तो 31, तो कौन सा बड़ा है, ये वाला आपका बड़ा नंबर हो गया, ये वाला छोटा हो गया, तो बड़े की तरफ बना देंगे हम ये वाला बड़े का चिन्ह। ठीक है, अब आ जाइए बच्चों थर्ड पार्ट पर, एक्स ट्रिपल आई, एक्स का मतलब 10 होता है, इसका मतलब 3 होता है, टोटल ऐड कर दिया तो ये आपका 13 हो गया, और ये एक्स का मतलब 10 और आई बी का मतलब 4, तो ये 14 हो गया, तो 13 बड़ा है या 14, तो 14 बड़ा है, 13 छोटा है, तो हम इसको इस तरीके से छोटा वाला बना देंगे सिंबल। अब आ जाइए बच्चों फोर्थ वाले पार्ट पर। फोर्थ वाले पार्ट में देखो क्या लिखा हुआ है 20 प्लस 4, तो ये हो गया 24, और यहाँ कितना लिखा हुआ है एक्स आई बी, इसका मतलब क्या हो गया बच्चों डबल एक्स है यहाँ पर, डबल एक्स आई बी, तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों 20 और ये 4, तो 24 ये भी हो गया, इसका तो दोनों बराबर है, तो यहाँ बराबर का सिंबल लगा देंगे। फिफ्थ पार्ट में देखिए बच्चों क्या होता है, ये क्या लिखा है एक्स एक्स एक्स, इसका मतलब 30 हो गया, और 1 आपका ये 31 हो गया, और ये कितना 29, कौन सा बड़ा हो गया 31 बड़ा हो गया, 29 छोटा हो गया, तो हम बड़े वाला चिन्ह यहाँ पर लगा देंगे। तो आई होप बच्चों कि आपको ये वाला भी वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आज हमने आपकी कम समय में ये पूरी एक टॉपिक मीन्स नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो थी रोमन नंबर्स वाली टेबल बना करके पूरा बता करके और आपको पूरे क्वेश्चंस करवा दिए लगभग जो आपकी एक्सरसाइजेज में है, और साथ में अब हम आपको 2 क्वेश्चंस होमवर्क में दे रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन होमवर्क में नोट करिए, राइट द फॉलोइंग इन रोमन न्यूमेरल्स। तो रोमन न्यूमेरल्स में देखिए हम आपको लिख करके दे रहे हैं 87, 49, फर्स्ट पार्ट में आपका 87 दे रहा हूँ, सेकेंड पार्ट में आपका 89 दे रहा हूँ, इनको आप करिए घर पर, आंसर में नहीं बताऊंगा क्योंकि आप फिर चीटिंग करेंगे। उसके बाद 63, 49, उसके बाद 63, थर्ड पार्ट में 63, इसको रोमन में लिखिएगा। उसके बाद फोर्थ पार्ट में बच्चों, फोर्थ पार्ट में 22, ठीक है, और इसके बाद फिफ्थ पार्ट में मैं आपको लिख के दूंगा 38। तो इसमें आप इस तरीके से इनको होमवर्क में करिए। और यहाँ पर बच्चों राइट इन इंडियन यानी हिंदू अरबिक न्यूमेरल्स में, इसमें फर्स्ट पार्ट में लिख दिएगा एक्स एक्स बी, और सेकंड पार्ट में लिखिएगा, सेकंड पार्ट में आप लिखिएगा ट्रिपल एक्स
XXX, और थर्ड पार्ट में लिखिएगा, थर्ड पार्ट में आपका है XXXII, XXXII, और फोर्थ पार्ट में लिखिएगा, फोर्थ पार्ट में आपका XXXIX, तो ये रहा बच्चों आपका आज का होमवर्क। आप इसे बहुत ही अच्छे से वेरी केयरफुली होमवर्क को करिए घर पर पेरेंट्स की उपस्थिति में, ठीक है, अच्छे से करिए। आप इंटेलिजेंट बनिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई लगातार कंटिन्यूअसली करते रहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, खुश रहें, मस्त रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।